स्त्री सम्मान समृद्धि योजना। हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। कहते हैं जिसने आधी आबादी का भरोसा जीत लिया, उसने चुनावी मुकाबले की आधी बाजी जीत ली। और अब 2027 के चुनाव से पहले यूपी की सियासत में सबसे बड़ी जंग महिला वोटरों को लेकर दिखाई दे रही है। एक तरफ योगी सरकार मुफ्त बस यात्रा, सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिलाओं को साध रही है, तो दूसरी तरफ डिंपल यादव ने सालाना 40,000 रुपए की स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का वादा कर सपा का महिला कार्ड सामने रख दिया है। इसके बाद बीजेपी ने भी अपनी महिला नेताओं की पूरी ब्रिगेड मैदान में उतार दी है। यानी मुकाबला अब साफ है, एक तरफ आर्थिक मदद का वादा, दूसरी तरफ सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का दावा। तो 2027 में आखिर आधी आबादी किसके साथ जाएगी और क्या महिला वोट यूपी की सत्ता का पूरा समीकरण बदल देगा, जानेंगे इस वीडियो में। यूपी में महिला मतदाताओं की संख्या अब किसी भी राजनीतिक दल के लिए नजरअंदाज करने वाली नहीं है। प्रदेश में 11 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और इनमें 5 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं की मतदान भागीदारी भी लगातार महत्वपूर्ण रही है और यही वजह है कि राजनीतिक दल अब महिला वोटरों को सिर्फ एक अलग वर्ग के तौर पर नहीं देखते, बल्कि उन्हें चुनावी नतीजे प्रभावित करने वाली बड़ी ताकत मानते हैं। यानी 2027 में जिस पार्टी का महिला वोटरों के बीच भरोसा मजबूत होगा, उसे कई सीटों पर सीधा फायदा भी मिल सकता है। बीजेपी की रणनीति में महिला वोटरों को साधने के लिए सुरक्षा के साथ कल्याणकारी योजनाओं का मुद्दा अहम है। योगी सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का ऐलान किया। रक्षाबंधन के मौके पर भी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की गई। बीजेपी लगातार उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, राशन और दूसरी योजनाओं का जिक्र करती रही है। पार्टी का संदेश साफ है, महिलाओं को सुविधा भी मिली है और सुरक्षा का माहौल भी मजबूत हुआ। यानी बीजेपी महिला वोटरों के बीच अपने शासन के कामकाज को सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहती है। लेकिन सपा ने भी महिला वोटरों को लेकर अपना दांव साफ कर दिया है। डिंपल यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा किया। डिंपल ने महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी के तौर पर देखने के बजाय उनकी आर्थिक मजबूती को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की। यहीं से सपा के पीडीए फॉर्मूले में भी नया एंगल जुड़ता है। अखिलेश यादव का पीडीए पहले से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर केंद्रित है, लेकिन अब सपा इसमें आधी आबादी यानी महिलाओं को भी बड़े राजनीतिक समूह के रूप में जोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर ये नैरेटिव जमीन पर पकड़ बनाता है तो सपा के लिए महिला वोट एक अतिरिक्त ताकत बन सकता है। आपको बता दें कि डिंपल यादव के इस दांव के बाद बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। बीजेपी की महिला नेताओं ने सपा सरकार के पुराने रिकॉर्ड और महिला सुरक्षा के मुद्दे को सामने रखना शुरू कर दिया है। गुलाब देवी ने सपा शासन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। शालिनी यादव ने भी सपा के महिला एजेंडे पर हमला करते हुए कहा कि महिलाओं को बड़े बड़े सपने दिखाने से पहले पार्टी को अपने पुराने शासनकाल का हिसाब देना चाहिए। वहीं ऋचा राजपूत और पूजा पाल ने भी सपा पर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। यानी बीजेपी अब डिंपल के आर्थिक वादे को महिला सुरक्षा, सपा के पुराने रिकॉर्ड के मुद्दे से काटने की कोशिश कर रही है। वहीं सपा महिलाओं के बीच आर्थिक मदद और सम्मान का मुद्दा लेकर जाना चाहती है, जबकि बीजेपी सरकार की योजनाओं, सुरक्षा और महिलाओं को मिली सुविधाओं को अपना आधार बनाएगी। लेकिन महिला वोट कोई एक ऐसा वोट बैंक नहीं है। गांव की महिला के लिए राशन, आवास बड़ा मुद्दा हो सकता है, किसी दूसरी महिला के लिए रोजगार और महंगाई, तो युवा महिला के लिए पढ़ाई, नौकरी और सुरक्षा ज्यादा अहम हो सकती है। और यही वजह है कि सिर्फ एक योजना या एक नारे से पूरा महिला वोट किसी एक स्थायी पार्टी के साथ चला जाए, ऐसा मानना फिलहाल आसान नहीं होगा। 2027 में असली परीक्षा यही होगी कि कौन पार्टी महिलाओं के अलग अलग मुद्दों को अपनी राजनीति से जोड़कर भरोसा कायम कर पाती है। यानी यूपी की 403 विधानसभा सीटों की लड़ाई में अब आधी आबादी सबसे बड़ा सियासी मोर्चा बनती दिखाई दे रही है। डिंपल यादव का 40,000 रुपए वाला वादा हो या योगी सरकार की मुफ्त बस यात्रा, सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं, दोनों तरफ से महिलाओं को साधने की कोशिश तेज हो चुकी है। बीजेपी के सामने चुनौती है कि महिला लाभार्थियों के अपने नेटवर्क को वो मजबूत बनाए रखे। वहीं सपा के सामने चुनौती है कि डिंपल यादव के जरिए उठाए गए महिला मुद्दे को वोट में कैसे बदला जाए, क्योंकि 2027 में मुकाबला अब सिर्फ बीजेपी बनाम सपा का नहीं होगा। मुकाबला इस बात का भी होगा कि कौन आधी आबादी के दिल में अपनी जगह बना पाता है। और अगर महिला वोट ने करवट ली तो यूपी की सियासत का पूरा समीकरण भी करवट ले सकता है।